सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आप अपना एसीआर कैसे अपडेट करेंगे। कि यदि आपका एसीआर ऑफलाइन आपने दिखाया है तो उस केस में आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे या कैसे अपलोड करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। ये काम जो है रिपोर्टिंग कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। रिपोर्टिंग कार्यालय के ऑफिस एडमिन आईडी पर एसीआर एपीआर ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एसीआर ओल्ड वर्जन और एपीएआर। तो आपको एपीआर में जाना है। यहाँ सबसे पहले तो अगर आपने जो ऑफलाइन लिखाया है एसीआर जिस भी लेवल का हो, चाहे चाहे वो प्रतिवेदक स्तर का हो, चाहे समीक्षक स्तर का हो या स्वीकृतकर्ता स्तर का, अगर आपने वर्कफ्लो जनरेट करते वक्त वहां पे उस कर्मचारी का ईएचआर में कोड डाला है, प्रतिवेदक समीक्षक और स्वीकृतकर्ता का ईएचआर में कोड डाला है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले अपडेट वर्कफ्लो में जाना है। यहाँ से अपडेट वर्कफ्लो प्रीफिक्सिंग पे जाना है और उस ईयर की प्रीफिक्सिंग को अपडेट कर देना है। जैसे हम एक एम्प्लॉय का देख रहे हैं, ये एसीआर पीरियड ले लेंगे। अगर आपका एक वर्कफ्लो बना है तो एक पीरियड दिखेगा, यदि आपके दो हैं तो दो दिखेंगे। जितने आपके पार्ट होंगे सीआर के उतने पार्ट यहाँ पे दिखेंगे। अब किस स्तर का अधिकारी हमको चेंज करना है। मान लीजिए हमारी एसीआर एसेसिंग लेवल की ऑफलाइन हुई है तो हम एसेसिंग लेवल का चेंज करेंगे। रिव्यूइंग लेवल की ऑफलाइन हमारी लिखी गई है तो हम रिव्यूइंग लेवल का सिलेक्ट करेंगे। और एक्सेप्टिंग लेवल पे हमारी ऑफलाइन हुई है तो एक्सेप्टिंग लेवल। यदि तीनों लेवल या दो लेवल पे ऑफलाइन है तो उन दोनों लेवल में आपको जीरो अपडेट करना पड़ेगा। जैसे हम एसेसिंग लेवल ले ले रहे हैं तो एसेसिंग ऑफिसर कैन नॉट बी अपडेटेड ये लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये सीआर हमारी आगे बढ़ गई है, इसलिए हम एसेसिंग अधिकारी को नहीं चेंज कर सकते। अब जैसे हमने दूसरे पार्ट के लिए सेलेक्ट किया और रिव्यूइंग लेवल का चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ रिव्यू लेवल ले लिया हमने और उसके बाद यहाँ जीरो आपको फिल करना है। जीरो डाल के सबमिट कर देंगे। तो यहाँ अधिकारी का नाम लिखना है। जो अधिकारी जिस अधिकारी से आपने ऑफलाइन अप्रेजल अपना लिखवाया है उनका नाम लिखना है और उनका पदनाम लिखना है। तो इस तरह आप उनका नाम और पदनाम यहाँ से डाल देंगे और कंफर्म कर देंगे। तो ये आपका एसीआर अपडेट हो जाएगा और रिव्यूइंग लेवल जिस लेवल पे हमने चेंज किया उसी लेवल के होल्ड पे ये एप्लीकेशन आपकी चली जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको एक्सेप्टिंग लेवल का भी चेंज करना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं उसको भी। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, कोड डालेंगे और नाम डालेंगे तो आ जाएगा ये। यहाँ जीरो डालेंगे और सबमिट करेंगे तो उस अधिकारी का नाम यहाँ पे डालना है आपको और उसका पदनाम डालना है और अपडेट कर देना है। तो इस तरह आपने अपना वर्कफ्लो अपडेट कर लिया कि जो आपने एचआरएमएस कोड डाला था वहां पे आपने जीरो अपडेट कर लिया। जीरो आपका उसी केस में अपडेट होना है यदि आपने आपके प्रतिवेदक समीक्षक स्वीकृतकर्ता अधिकारी ने ऑफलाइन मंतव्य अंकित किया है। जैसे वो मानव संपदा पे नहीं है, कि आपका डाटा जिस सर्वर पे है उस सर्वर पे उनका रिकॉर्ड ना होने के कारण आपने ऑफलाइन लिखाया है, तो उस केस में आप जीरो अपडेट करके एसीआर को ऑफलाइन ऑनलाइन
अपलोड कर सकते हैं। अब आपने अपडेट वर्कफ्लो कर लिया, फिर दूसरा ऑप्शन आपको प्रोसेस एपीआर ऑन होल्ड ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाएंगे, जैसे हमने रिव्यू लेवल पे चेंज किया तो रिव्यू लेवल पे देखेंगे 24-25। तो रिव्यू लेवल पे इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि एम्प्लॉय जब अपना अप्रेजल लिख के सबमिट करेगा और एसेसिंग ऑफिसर, क्योंकि हमने रिव्यू लेवल पे चेंज किया था, तो एसेसिंग ऑफिसर जब लिख के सबमिट करेगा तब रिव्यू स्तर पे होल्ड पे दिखेगा। ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन है इस तरह जो एसेसिंग लेवल पे होल्ड पे है, क्योंकि एसेसिंग ऑफिसर का कोड यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, तो ये देखिए होल्ड पे दिख रहा है। अब होल्ड वाली एप्लीकेशन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे ये देख लीजिए। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो प्रिंट का है, आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए, और ऑफलाइन जो मार्किंग आपको लेना है वो मार्किंग यहाँ लिखवा लीजिए उस अधिकारी से। उसके बाद और साथ ही साथ ऑफलाइन वाला भी अगर फॉर्मेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पुश में जाएंगे तो यहाँ रीजन पूछेगा, पुश का क्या रीजन है, किस कारण से आपको पुश करना है। तो इसमें एक है डेथ। डेथ के केस में तो आपका सीधे सीधे पुश हो जाएगा रिमार्क मांग के। मैनुअली रिटर्न, केवल इस केस में आपसे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैनुअली रिटर्न के केस में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ग्रेडिंग पूछ लेगा कि अधिकारी ने ओवरऑल ग्रेडिंग क्या दिया है, वो आपको यहाँ ग्रेडिंग डालना है। और उसके बाद जैसे ग्रेडिंग डालेंगे यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको मैनुअल जो आपका एपीआर है वो यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। ये 2 KB तक की फाइल सपोर्टेबल है, 2 MB की फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपको कुछ रिमार्क देना है तो रिमार्क दे देंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कंफर्म कर देंगे तो ये आपकी मैनुअल एपीआर एसेसिंग असेसमेंट से अब आगे बढ़ के ये अब आपका रिव्यूइंग लेवल पे आ जाएगा। अब जब आप इसको रिफ्रेश करके रिव्यू लेवल पे देखेंगे कि रिव्यू लेवल पे आपके पास कितनी पेंडेंसी है, तो जो अभी फॉरवर्ड किया हमने अब वो आपके रिव्यू लेवल पे आ जाएगी पेंडिंग। क्योंकि अभी तक हमारे पास रिव्यू लेवल पे पेंडेंसी नहीं दिख रही थी, तो अब हमारे रिव्यू लेवल पे ही पेंडेंसी आ गई। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपका एसेसिंग ऑफिसर भी 0 है, रिव्यूइंग ऑफिसर भी 0 है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी 0 है। तो हम तीनों केस में ऑफलाइन इसको अपलोड कर सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट पे निकालेंगे तो जो असेसिंग ऑफिसर ने इसको मार्क दिया था वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब उसके बाद हम इसको यहाँ से भी पुश कर सकते हैं। पुश में सेम वही ऑप्शन हर लेवल पे आपको दिखेगा। मैनुअली रिटर्न आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैनुअली रिटर्न जैसे सिलेक्ट करेंगे ओवरऑल ग्रेडिंग मांगेगा और ग्रेडिंग के बाद आपको वो फाइल अपलोड कर देना है। और अपलोड करके जो भी रिमार्क आपको अंकित करना है रिमार्क देके कंफर्म कर देंगे। तो तीनों लेवल पे आप यहाँ से ऑफलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपका वर्कफ्लो जनरेशन कंपलसरी है। यदि आपने टाइम पीरियड पे वर्कफ्लो जनरेट किया है तभी उक्त प्रक्रिया का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने वर्कफ्लो ही नहीं जनरेट किया है और डेट समाप्त हो गई है एसीआर की, तो उस समय अवधि की आप एसीआर नहीं भर पाएंगे। यदि आपने वर्कफ्लो बना लिया है तो आप ये ऑफलाइन एसीआर को अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।